हमारे YouTube चैनल सच की दुनिया में आपका स्वागत है। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कृष्ण जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव त्यौहार एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है। मथुरा में कंस का अत्याचार का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया। जब देवकी का विवाह संपन्न होने के बाद उनकी विदा का समय आया, तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का काल होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागाह में बंदी कर लिया और उनकी देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान का जो जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय उस रात्रि में सारे मथुरावासी कंस के सैनिक सभी ऐसी घोर निद्रा में सो गए थे जिनमें किसी को भी पता नहीं चला, और कारागार के दरवाजे कब खुल गए। वासुदेव कृष्ण को लेकर मथुरा से चल दिए। जब मथुरा से निकले तो रास्ते में घनाघोर तूफान व बारिश की लहरें जमुना जी को पार करने के लिए अब कैसे पार करें। सर पर टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखकर जमुना जी में पैर रखते हुए जमुना जी को पार करने के लिए वासुदेव आगे बढ़े, और जमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने के लिए इस कदर उतावली थी कि उनके चरण छूने के लिए उन्होंने वासुदेव को भी जल में डुबो लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से अपना दाहिना पैर जल में रखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारते हुए जमुना जी ने पूरा रास्ता दे दिया वासुदेव जी को। वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे, जहाँ पर नंद बाबा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, और बलराम ने भी जन्म लिया। बलदाऊ जिसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे कृष्ण जी को वहाँ छोड़ा और वहाँ से कन्या को टोकरी में रखकर कारागाह के अंदर आ गए। कारागाह में जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह कारागाह में आने के बाद उसने देखा कन्या ने जन्म लिया, कन्या की हत्या ही कर दी। करने के लिए उसने तलवार उठाई। कन्या जो थी वो योग माया के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। कंस के हाथों से छूटकर उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, माँ भगवती के रूप में आई। इस समय कलयुग में उनको कैला देवी के नाम से पूजा जाता है। और उन्होंने कहा कि हे कंस, तेरी मृत्यु जन्म ले चुकी है और तेरा काल नज़दीक है। तेरा अंत देवकी की 8वीं संतान से ही होगा। इतना सुनते ही कंस ने उस समय जितने भी पुत्र मथुरा में जन्म लिए व गोकुल के अंदर, उन सबको मारने का आदेश दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, और उन्होंने
योग माया से सब कुछ रोक दिया गया।